सुनीता नर्सिंग ऑफिसर। 3 जनवरी से धरना चल रहा है। जी 3 जनवरी से धरना चल रहा है। क्या हाँ, आज 13 से 14 दिन हो गया, हम लोग की सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारा यही प्रार्थना है आप लोगों से कि हम लोग की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाइए। क्या लगता है किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? धरना चल रहा है? क्या चाहते हैं कि हमारे किसी डॉक्टर या किसी स्टाफ को जब मृत्यु हो जाए तभी शासन प्रशासन आएगी? हम लोग इतने दिन से ठंडे में बैठ रहे हैं यहाँ पे, किसी को सुन ही नहीं रहे हैं लोग, कोई नहीं सुन रहा है। कोई भी अधिकारी अभी तक हम लोग का हालचाल लेने नहीं आया कि कैसे हैं हम लोग। 3 जनवरी से धरना चल रहा है, 10 दिन हो गए, अभी तक शासन प्रशासन से भी कुछ आप लोगों को आश्वासन नहीं मिला। इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? इसकी जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? शासन को ही मानेंगे ना इस चीज़ को थोड़ा। सर, आप लोगों ने ये लगातार 3 जनवरी से धरना प्रदर्शन करे, क्या है पूरा? जी, हम लोगों का आक्रोश यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय डॉक्टर दिग्विजय सिंह के प्रति है और हम लोग ये मांग करते हैं कि उनको हटाकर किसी भी योग्य व्यक्ति को यहाँ का नेतृत्व सौंपा जाए, ताकि यह अस्पताल जो विगत 1-1.5 साल में अपनी गरिमा को खो चुका है उसको पुनः हम प्राप्त कर सकें। आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। 2022 में यह अस्पताल एक साथ 3 प्रारूपों में प्रदेश में अव्वल था। कायाकल्प अवार्ड में हम लोग टॉप पे थे, इको फ्रेंडली अवार्ड में टॉप पर थे और राष्ट्रीय स्तर की एनक्वास सर्टिफिकेशन भी हम लोगों की हुई थी। इन उपलब्धियों पे आप लोगों ने हम लोगों का काफ़ी हौसला भी बढ़ाया था, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय के पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि आज हम 1 से 32वें पोजीशन पे आ गए। आखिर इसका कारण कुछ तो होगा। इस कारण को आपको भी सोचना होगा। शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के लोग हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। डॉक्टर्स वही हैं, पैरामेडिकल्स वही हैं। क्या ऐसी बात हो गई कि 1 से 32 पोजीशन पे आ गए? यदि इसकी गहराई में हम जाते हैं तो हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय का जो व्यवहार है, जो उनके काम करने का जो तरीका है, ताना सुहावपूर्ण रवैया, प्रतिशोध की भावना से ओतप्रोत होकर के काम करने की जो बात है, हर एक से एक ये कहिए, मैं बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। महिलाएं भी यहाँ पे हैं, मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एक गरिमा है, यहाँ सभी बैठे हैं। तो सभी लोगों में एक आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हम सभी लोगों ने प्रयास किया कि हम एक समन्वय बना करके कदम से कदम मिला करके अपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय के साथ चलें और जो हमने ऊंचाइयां प्राप्त की है उसको मेंटेन करके रख सकें। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका। हम लोगों की मांग एक है कि जो हमारा नेतृत्व एक गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया है, वो पुनः किसी ऐसे योग्य व्यक्ति में जाए, के हाथ में जाए, जिससे कि हम पुनः मेहनत करके जो हमारी गरिमा चली गई है, जो हम पोजीशन को लूज कर गए हैं, उसको प्राप्त कर सकें। 3 जनवरी से धरना चला है, लगभग 10 दिन हो गए। अभी तक प्रशासन से क्या कुछ मिला है आप लोगों को? जिला प्रशासन से और हमारे मंडलीय प्रशासन से लोगों से मेरी बात हुई थी। उनका एक ही जोर था कि इसको ख़त्म करिए, लेकिन किसी ने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि क्यों ख़त्म करिए, इसका कारण क्या है। कारण को जानने का किसी ने प्रयास नहीं किया। पीड़ा क्या है हमारी, उस पीड़ा को समझने का किसी ने प्रयास नहीं किया। हाँ, एक ही था, ऊपर से दबाव है, ख़त्म कर देते। एक गलत नैरेटिव चलाया गया उच्च अधिकारियों में कि हम फेस आईडी मोड ऑफ जो अटेंडेंस है उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि बात गलत है। कोई फेस आईडी मोड ऑफ जो है अटेंडेंस का किसी ने विरोध नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं विरोध किया।
फिर एक बात उसमें कही गई कि हम जो मॉनिटरिंग करते हैं, जो यहाँ दलाल हैं उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसके वजह से इन लोगों में आक्रोश है। भाई आप CMS साहब हो, आप नहीं मॉनिटरिंग करेंगे तो कौन करेगा? ये अधिकार आपको प्राप्त है और किसी ने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको पूरी इसमें दिया जाएगा, आपको ये क्या कहते हैं, रिटर्न भी आपको दिया 10 दिन जाएगा। से धरना चल रहा है, क्या लगता है अगर आगे सुनवाई नहीं होगी तो क्या ये धरना आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? जी, ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। देखिए, अपने लिए कोई लड़ाई न हम लोग लड़ रहे हैं, न मेरे उनसे कोई व्यक्तिगत उनसे कोई समस्या है। हम अपने अस्पताल की खोई हुई गरिमा को प्राप्त करने के लिए और एक कुशल नेतृत्व की मांग हम शासन से कर रहे हैं और यही हमारी मांग है। उसकी लक्ष्य की प्राप्ति जब हो जाएगी हम लोग बिल्कुल तुरंत इसको विड्रॉ कर देंगे।